हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप कुमार। राम मंदिर में चोरी हुई है, उसमें मैं भी एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ। एक राज्य में 4 चोर थे और चारों वो पकड़े गए। पकड़ने के बाद उन्हें पैसा भी उनके पास मिला और उन्हें राजा के पास पेश किया गया। राजा के पास से गुनाह भी कबूल हुआ, उनकी सुनवाई हुई और उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा चारों लोगों को दे दी गई। बहुत दिन तक जेल में रहे वो। उसके बाद उनकी फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई है, टाइम आया तो जब फांसी देने के लिए जल्लाद चारों को ले गया फांसी देने की जगह पर, तब 3 चोर जो थे वो बहुत दुखी थे और एक चोर जो था वो बहुत ही खुश था, मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था, इसकी वजह आप आगे देख जान पाओगे। तो 3 चोरों को उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। जब चौथा चोर आया, उसको फांसी चढ़ाने का नंबर आया, तो उसने कहा, भाई जल्लाद से उसने बोला, सर उसने बोला क्यों मुस्कुरा रहे हो? जल्लाद ने पूछा। बोला, सर एक बात बतानी है आपको। कह रहा, क्या बात है? कह रहा, मेरे पास एक सोने का बीज है और मैं वो बीज राजा साहब को देना चाहता हूँ। आप ये संदेशा भिजवा दीजिए और बाद में मुझे फांसी दे देना। ठीक है। वो जल्लाद सैनिक लोग गए राजा साहब के पास और वहाँ पर पूरी घटना बताई राजा साहब को। सर एक जो कैदी है वो कह रहा है मेरे पास सोने का बीज है और मैं राजा साहब को देना चाहता हूँ। तो राजा साहब को भी लालच बढ़ा। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ उस कैदी को बुला के लाओ यहाँ पे। वो आया, उस कैदी को अंदर ले गए राज दरबार में। हाँ भाई बोलो कैदी, क्या बात हुई? बोला, राजा साहब मेरे पास एक सोने का बीज है जो कि इसे खेत में डालोगे तो सोना ही सोना उगेगा, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। कह रहा, तो दो, बीज निकालो कहाँ है? तो उसने क्या किया, बीज एक जेब से निकाला और रख दिया। बोला, महाराज मैं बीज दूंगा तो, पर इसकी एक शर्त है। इस बीज को वही उठा सकेगा जो किसी का कब्जा न कर रखा हो, कोई उसके खिलाफ मतलब कि गलत भावनाएं ना हो, जो साफ हो वही इस बीज को उठा सकता है। आप समझो ये शर्त सुनिए राजा साहब। तो उन्होंने भी कोई ना कोई गलती करते हैं, किसी का राज छीन लेते हैं, किसी की लड़ाई करते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ गलती करते ही हैं। तो राजा साहब ने सोचा, अच्छा तो वो तो उठा नहीं पाएंगे। तो राजा साहब ने उस बीज को नहीं उठाया और उसने बोला, अब मैं भी गुनाहगार हूँ इस बीज को, मैं भी उठा सकता हूँ, मतलब मेरे पास भी नहीं रह सकता क्योंकि मैं खेती करूँगा तो सोना उगलेगी नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब तक कोई शख्स अच्छा मिल नहीं जाता उसको अपने पास ही रख लेता हूँ, जैसे कोई आदमी मिलेगा वैसे ही मैं इस बीज को हम दे देंगे, जिससे राज्य का काम चलेगा। ठीक है। ऐसे ही राम मंदिर में हुआ है। सब कुछ होते हुए भी FIR नहीं लिखी जा रही है, डायरेक्ट SIT गठित की गई। क्यों? पहले तो FIR होती है ना, इसके बाद गठित करना चाहिए। और सारे चोर सामने हैं लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अब 8 लोगों को पकड़ा गया है। जो मेन चोर है वो तो छूट ही गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा को अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों? छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ उन्हें छोड़ा जा रहा है। इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर चंपत राय पकड़े जाते हैं तो ये समझ लो कि पूरी BJP का और RSS का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कहीं उसके अंदर ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जो जहाँ पे धन, भाई ये तो नहीं कि सारा धन उन्होंने ले लिया होगा, ये धन ऊपर तक गया होगा। हो सकता है RSS के पास भी गया हो, मोहन भागवत के पास गया हो, प्रधानमंत्री जी के पास भी गया हो चुनाव खर्चे में। ये सब एक मिली भगत के द्वारा किया गया है और छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। और मैं भक्तों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हो, अंधभक्ति से काम करते हो, जब स्वयं भगवान ही कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, जो मुझको भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार है। वो भाव का भूखा है, ना कि पैसे का। आप लोग जाते हो, पैसा लुटाते हो दान में, कोई गरीब बैठता है उसको तो आप पैसा दे नहीं सकते हो। तो किसी को भी पैसा मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग किसी गरीब की हेल्प कर दो। ये लोग ऐसे आपके मंदिर लूटेंगे। त्रिपुला बालाजी में तो चांदी लूट गई,
जगन्नाथ मंदिर में तो चोरी हो गई, राम मंदिर में था 5 साल का, बहुत बहुत गाना गा रहे थे, वो भी चोरी हो गए। कुछ लोग बोले थे ना कि आज कुटिया के भाग मेरे जाग जाएंगे, राम आएंगे। सच कह रहे हो, ये बात सच भी बोल रहे थे वो लोग। कुछ लोगों के उनके भाग जग गए हैं, और तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है। जो लोग इस बात को कह रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, सब वो पैसे वाले हैं। जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनको क्या मिला? कुछ नहीं। चढ़ाते रहो, वो लोग क्या है, चंदा भगवान के नाम पे, कहीं भगवान चंदा नहीं लेता है। सब यही लोग खाते हैं, सब ये चोरी करते हैं। ये बताओ, अब लोग ये कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को मुगलों ने लूटा 17 बार, और इन्होंने 40 दिन में मतलब 70 बार लूट लिया, और उससे दुगना धन इन्होंने लूट लिया। जब वो देशद्रोही और वो आतंकवादी हो सकते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? इनको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए, क्योंकि सबके आस्था के साथ खेला इन्होंने। एक आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, लाखों करोड़ों भक्तों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। और आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।